भारत और पाकिस्तान का इतिहास काफी उलझा हुआ और अक्सर तनावपूर्ण रहा है। 1947 में ब्रिटिश भारत के बंटवारे के बाद इन दो आजाद देशों का जन्म हुआ, जिससे कश्मीर को लेकर एक गहरा विवाद शुरू हो गया। इसी विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच अविश्वास, दुश्मनी और 3 बड़े युद्ध हुए। कश्मीर पर क्षेत्रीय विवाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के केंद्र में है। दोनों ही देश पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। नियंत्रण रेखा, जो इस क्षेत्र को बांटती है, एक अशांत सीमा है जहां अक्सर युद्ध विराम उल्लंघन और गोलाबारी होती रहती है। दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ लगी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक और परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा इकट्ठा हो गया है। बातचीत के कई प्रयासों के बावजूद कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। गहरा अविश्वास और अलग अलग विचारधाराएं किसी भी तरह की सहमति तक पहुंचने में बहुत बड़ी रुकावट है। गैर सरकारी गुट अक्सर अपने स्वार्थ के लिए इस संघर्ष का फायदा उठाते हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रशासित कश्मीर के शांत शहर पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमले ने सबको हिलाकर रख दिया, जिसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए। भारत ने तुरंत इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और उस पर आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। जवाब में भारत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में उन जगहों पर जहां उसने आतंकवादी कैंप होने का दावा किया था, एक जवाबी सैन्य हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर नाम के इस हमले में आधुनिक हथियारों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। भारत ने दावा किया कि यह ऑपरेशन एक एहतियाती कदम था, जिसका उद्देश्य किसी भी तरह के खतरे को पहले ही खत्म करना था। हालांकि पाकिस्तान ने किसी भी आतंकवादी कैंप की मौजूदगी से इनकार किया और दावा किया कि भारतीय हमले में आम नागरिक हताहत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई आर्थिक और सैन्य कदम उठाने का ऐलान किया। 2 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से व्यापार प्रतिबंध लगा दिया, जिससे लगभग $50 करोड़ के सामान का व्यापार प्रभावित हुआ। यह कदम पहले के प्रतिबंधों के बाद उठाया गया, जिसमें 2019 में सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस लेना भी शामिल था। व्यापार प्रतिबंध के अलावा भारत ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े ने उत्तरी अरब सागर में अभ्यास किया, जिससे किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार आगे किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए उन्हें पूरी तरह से छूट देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया और भारत के आरोपों को निराधार बताया। पाकिस्तान ने कहा कि वह आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए काफी कदम उठाए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को किसी भी आगे की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि अगर उसकी संप्रभुता को खतरा हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा, सैन्य तैनाती बढ़ाई और सैन्य अभ्यास किए। पाकिस्तानी सरकार ने अपने नागरिकों को देश की रक्षा के लिए अपनी तैयारी का आश्वासन दिया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी संपर्क किया और स्थिति को शांत करने के लिए बातचीत का आग्रह किया। उसने कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दिया। पहलगाम हमले और उसके बाद के घटनाक्रम ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्थिति अभी भी अस्थिर है और आगे तनाव बढ़ने का खतरा ज्यादा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने हाल के वर्षों में अपनी सैन्य क्षमताओं को काफी बढ़ाया है। बढ़ती सैन्य तैयारी, तीखी बयानबाजी और अविश्वास के साथ मिलकर गलतफहमी का खतरा बढ़ा देती है। दोनों देशों में परमाणु हथियारों की मौजूदगी विशेष रूप से चिंता का विषय है। सीमित संघर्ष में भी इन हथियारों के इस्तेमाल का खतरा एक भयानक संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परमाणु टकराव की संभावना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास तनाव कम करने में एक बड़ी बाधा है। इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूह अक्सर इस संघर्ष का फायदा उठाते हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है।